क्योंकि सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है और क्या पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका जैसे होने जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है और वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान की 10 करोड़ आवाम दाने दाने के लिए मोहताज है। पाकिस्तान में जो पॉवर्टी है 40% को क्रॉस कर चुकी है और आने वाले सालों में बताया जा रहा है कि ये 60 तक जाएगी, 60% तक। अगर हम पॉवर्टी की बात करें, ये वो गुर्बत है जो जिसमें हम कहते हैं कि ना कपड़ा, ना मकान, ना रोजगार, ना घर, रहने को छत भी नहीं है। तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए गरीबी तो है, लेकिन एक्सट्रीम गरीबी की अगर हम बात करें तो वो भी बढ़ती चली जा रही है। अब मैं अगर आपको इसको आसान अल्फाज में बताऊं तो इसमें वाज़ेह तौर पर उन तमाम तबकों के लिए कहा गया है कि जो अभी तक इस मुल्क की यानी कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बनाते रहे हैं, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली नाम लेकर मेंशन किया गया है, जिसमें कहा गया है एलीट, एस्टैब्लिशमेंट, फौज, पॉलिटिशियंस, कारोबारी इदारे, कारोबारी लोग और जितने भी लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, जिसमें सियासत से लेकर और कारोबार तक और फौज से लेकर और अशराफिया तक सबको नाम लेकर ही कहा गया है कि अभी तक जो पॉलिसीज आप बनाते रहे हैं। यहाँ पे जो फूड शॉर्टेज है उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उन्होंने जाकर वही अपना पुराना राग जो हर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जाके गाता है, कश्मीर कश्मीर, बस उन्होंने एक नया टच जो है वो अफगानिस्तान का भी दे दिया। वरना ये कि जहाँ से हमें मुसलसल जो है वो मार पड़ रही है उसका भी उन्होंने बता दिया, लेकिन बाकी तो वो सिर्फ कश्मीर कश्मीर करके ही आए हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। वर्ल्ड बैंक ने सीधे सीधे पाकिस्तान को वार्निंग दे दी और कहा कि मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिसीज़ मुल्क में अपनाई जा रही है पूरे पाकिस्तान को वो अंदर से खोखला कर रही है। और इसलिए आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की जहां उसमें बताया गया कि अराउंड 40% पाकिस्तानी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे। इसका मतलब यह है कि अराउंड 10 करोड़ पाकिस्तानी जो आज पाकिस्तान में प्रेजेंट है उनको रोज़मर्रा की कोई भी चीज़ें नहीं मिल रही है। वहाँ पर इन 40% का रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और वर्ल्ड बैंक ने ये भी आकलन लगा दिया कि आने वाले 2 साल में ये डेटा 40% से 60% तक चला जाएगा। इसका मतलब है कि आधी से ज़्यादा पाकिस्तान में पब्लिक पॉवर्टी लाइन के नीचे चली जाएगी, जहां पर उनको अपने ही देश में अच्छी पॉलिसीज़ लाना चाहिए। और यही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएन में जाकर भारत के खिलाफ बातें करते हैं और वही पिछले 75 साल वाला कश्मीर का राग रग रहे। यही कश्मीर ने ही पूरे पाकिस्तान को आज डुबा दिया। और इसलिए वर्ल्ड बैंक ने भी इनको वार्निंग दे दी कि अगर इन्होंने अपने पॉलिसीज़ में कोई भी चेंजेस नहीं किए तो वो पाकिस्तान को किसी भी तरीके की मदद नहीं देंगे। तो क्या पाकिस्तान अब वर्ल्ड बैंक के वार्निंग से सुधरेगा या वही रटा रटाया पूरे पाकिस्तान में चलता रहेगा जो कि पिछले 75 साल से चलते आ रहा है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। आलमी बैंक की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग जारी की गई है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तानी मईशत इकॉनमी तबाही के दहाने पर है, कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त उस पॉइंट पर है कि जहां पर इसकी तबाही से इसको कोई रोक नहीं सकता अगर वो इक़दामात फौरी तौर पर ना किए गए। और वो ऐसे स्टेप्स हैं जब मैं आपके सामने रखूँगी कि तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इन स्टेप्स पर, इन इक़दामात पर अगर आज तक कोई काम नहीं हो सका तो अब कैसे होगा। ये वार्निंग जारी की गई है जिसमें आलमी बैंक की तरफ से जो नए इलेक्शंस हैं, आने वाले इलेक्शंस हैं, उससे पहले ये बताया गया है, नई आने वाली हुकूमत पर यह वाज़ेह किया गया है कि जो इस वक्त फ़ैसला करना है वो करना चाहिए। और पाकिस्तान क्राइसिस के एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है कि उसे अशराफिया एलीट की गिरफ्त और फौजी, सियासी और कारोबारी रहनुमाओं के मफादात के तहत चलने वाले पॉलिसी फैसलों के तहत गुर्बत की लकीर से, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले 40%
पॉपुलेशन के साथ वो ऐसे ही रहेंगे। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से कि पाकिस्तान में लोगों की क्या हालत है, और 40% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस वक्त गरीबी की रेखा या पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो उनके ऊपर काम करने के बजाय बल्कि उन्होंने ये भी कहा शफर जैदी साहब ने कि 9 करोड़ लोगों को अब मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। राशन सिस्टम या राशन कार्ड सिस्टम जो है वो लाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की हालत बहुत खराब है। पाकिस्तान में 40% है और भारत में सिर्फ 15% है। इतना लंबा आप देख सकते हैं मार्जिन है, इतना लंबा दोनों में डिफरेंस है। और उसके बाद ऐसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, वो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, जिसकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं होती, वो तो एक गिलास उठा के इधर से उधर रखने के काबिल नहीं होता है, वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो 10 दिन का विजिट कर रहे हैं अमेरिका का, और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। वो तो ऐसा लग रहा है कि सही उनकी लॉटरी निकल आई है और वो सिर्फ पैसे उड़ा रहे हैं और अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, और अपने शोशे जो हैं यहाँ से जो मीडिया पर्सन्स लेके गए वो वहां बैठ के उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं। कईयों को तो मैं पर्सनली जानती हूँ और मैंने देखा भी है, टीवी पे भी दिखाया जा रहा था, सोशल मीडिया पे भी दिखाया जा रहा था। बड़े अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, शायद नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन ये कि क्या जरूरत थी इन सबको लेके जाने की। एलीट, एस्टैब्लिशमेंट, फौज, पॉलिटिशियंस, कारोबारी इदारे, कारोबारी लोग और जितने भी लीडर्स हैं, रहनुमा है, जिसमें सियासत से लेकर और कारोबार तक और फौज से लेकर और अशराफिया तक सबको नाम लेकर ही कहा गया है कि अभी तक जो पॉलिसीज़ आप बनाते रहे हैं, अगर ये पॉलिसीज़ ऐसे ही रहीं और आपने फौरी तौर पर इसके उलट जो बताया जा रहा है वो नहीं करने की कोशिश की, तो फिर 40% पॉपुलेशन जो कि इस वक्त पॉवर्टी लाइन से बिलो है वो इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारेगी और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए जो है कोई आगे अंधेरा है, इसके लिए आपको रास्ता तब्दील करना पड़ेगा। अब इसमें जो कंट्री डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक के, उसमें उन्होंने इसकी ब्रीफिंग दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नई हुकूमत है वो आने से पहले, इलेक्शन से पहले, हम आपको ये बता रहे हैं, पॉलिसी नोटिस का एक सेट जारी करते हुए जो डिबेट है वो की जा, कहा गया है कि ये अच्छी अलामत है कि भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे जो आला पायदार इक्तिसादी तरक्की के ममालिक हैं, यानी ये कि इसमें इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम की एग्जाम्पल पेश की गई है कि इंडिया जिसकी इस वक्त इकॉनमी कहाँ पर पहुँच चुकी है, जो एक बहुत ही स्टेबल इकॉनमी, ना सिर्फ ये बल्कि दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी ऑफ दी वर्ल्ड जिसको कहा जा रहा है, जो कि 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, बन चुकी है, और अगले चंद साल में कहा जा रहा है कि 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी वो बनाकर दिखाएंगे, जैसे कि उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि उनकी मैं नई टर्म में आकर जो है इसको तीसरे उस पर पहुंचाऊंगा। देखिए हमारे कच्चे भी फट गए हैं। आई एम सीरियस। लोगों ने टच रखा हुआ है, मैंने इस सदी में, ये देख, आई एम सीरियस। लोगों ने टच रखे हुए हैं, उन्होंने आईफोन रखे हुए हैं, और मैंने साड़ कड्डन दे अज तो शादी करा के फंस गया हूँ। अल्लाह जानता है, 30 से 32 हज़ार रुपया कमा रहा हूँ, 30 से 32 हज़ार। दूध गया, पैम्पर गया, सीरियस। चीनी गई तो पत्ती गई तो वो मीटर कट्टन याद की फिर रहा था, वो सीरियस। सालियां दा तरला करके ना मैं क्या मीटर दा बिल ना कटे यार, ये मीटर तार दे। सियासी पार्टीज के लिए आप निकलते हो, गोडे गोडे बाहर पुलिस खलोती है, कितने निकली है, एडे डंगने ने सानू दसना सी केड़े पैसे, और जे निकले लगता था फाड़ के जेल च। दसो कितने ने। कभी घर जुआई मत रहना, सीरियस। क्या वजूहत है, आप इतना खफा क्यों अपनी सास से? सास बहुत तंगे करती है, बहुत तंग करती है। तभी तो कब्रिस्तान बनेगा इधर पाकिस्तान में। आई एम सीरियस। कब्रिस्तान बनेगा, इधर चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे। मैं गांव का हूँ, रीजनल। 30 हज़ार कमाते हुए मेरा महीना निकल, ये आप देखें, ये पूरे छाले बने हुए हैं। सिर्फ ये गंजे हमारी जान छोड़ दे। ये बड़ा गंजा साहब आ रहा है अभी, वो नहीं आएगा। हमें सिर्फ इमरान खान चाहिए, ये गंजे चोर डाकू नहीं चाहिए। इधर में यशियाँ कर रहे हैं, माल से करा रहे हैं, उधर माल से मसाजे जो कहते हैं इंग्लिश में, उधर मसाजे करा रहे हैं। नहीं ये चौथ गंजे लूट के खा गए मुल्क को। ये कुत्ती के बच्चे, आप तो लंदन में,
इंडिया में एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है और यहाँ पे हमारा एजुकेशन का बजट कितना होता है सर? बहुत ही कम, बजट में बहुत ही कम आता है, क्योंकि इंडिया में आईटी प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, वहाँ पे नॉलेज बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जा रही हैं, इंटरनेशनल इंडस्ट्री। अभी भी एप्पल स्टोर वहाँ पे लगा है, हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं हो रही।